आज आपको पंजाब किंग्स को लेकर के सबसे दिमाग घुमा देने वाला समीकरण बताने वाला हूं। अगर आप पंजाब किंग्स के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे यहां से पंजाब किंग्स अगर बाकी बचे दोनों मुकाबले हार भी जाती है तो भी कैसे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। एक तरफ जहां बातें हो रही है कि पंजाब किंग्स प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, दोनों मुकाबले जीत करके भी कुछ नहीं कर पाएगी, एक मुकाबले जीत करके भी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे पंजाब किंग्स अगर दोनों मुकाबले भी हार जाती है तो भी कैसे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और बिल्कुल करेगी। हम आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉपर पूरा सिनेरियो एक एक मुकाबले का बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वर्तमान स्थिति पंजाब किंग्स की यह है, 12 मैचों में 6 जीत और 1 मुकाबला रद्द के साथ 13 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। और मान लेते हैं कि पंजाब किंग्स अपने बाकी बचे दोनों मुकाबले हार भी जाती है तो भी पंजाब किंग्स के कितने पॉइंट्स रह जाएंगे? 13 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। तो हमारा काम है कि हम कैसे पंजाब किंग्स को सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट्स में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीबी की, जो नंबर 1 पर है। आरसीबी के जो 2 मुकाबले बचे हुए हैं, एक तो उनका है पंजाब किंग्स के खिलाफ और दूसरा है सनराइजर्स हैदराबाद से। मान लेते हैं आरसीबी ने दोनों मुकाबले जीत लिया है। आरसीबी ने पंजाब को भी हरा दिया, आरसीबी ने हैदराबाद को भी हरा दिया और आरसीबी बहुत आराम से प्लेऑफ के लिए नंबर 1 के लिए क्वालिफाई कर गई। एक पोजीशन फिक्स हो चुका है टॉप 4 में से। दूसरे नंबर पर है गुजरात टाइटंस की टीम। इसकी भी अभी तक 2 मुकाबले बचे हैं, एक कोलकाता नाइट राइडर्स से और एक चेन्नई सुपर किंग्स से। गुजरात टाइटंस ने भी मान लीजिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स को भी हरा दिया, चेन्नई सुपर किंग्स को भी हरा दिया और गुजरात टाइटंस के भी टोटल जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 और ये भी प्लेऑफ में दूसरे स्थान के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ये 2 टीमें अभी तक तय हो चुकी है। अब आते हैं नीचे, जो तीसरे स्थान पर है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद को हरा चुकी है और मान लेते हैं कि हैदराबाद ने चेन्नई को भी हरा दिया। ध्यान रहे, चेन्नई का हारना बेहद जरूरी है। अगर चेन्नई नहीं हारेगी तो पंजाब किंग्स के लिए खतरा बढ़ेगा, तो चेन्नई का हारना बेहद जरूरी है। तो मान लेते हैं कि हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को भी हरा दिया और आरसीबी से खुद हार गई, तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद के जो टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे वो 16 और हैदराबाद वो तीसरी टीम बन जाएगी 16 पॉइंट्स के साथ जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। और पंजाब किंग्स जो चौथे नंबर पर है वो बाद में भी चौथे स्थान पर ही रह जाएगी 13 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि पंजाब के जो 2 मुकाबले हैं, एक तो है आरसीबी से, एक है लखनऊ से। मान लीजिए लखनऊ ने भी हरा दिया पंजाब को और आरसीबी ने भी हरा दिया, तो पंजाब किंग्स के टोटल पॉइंट्स 13 ही रह जाएंगे और ये प्लेऑफ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर ही 13 पॉइंट्स के साथ रह जाएगी। लेकिन यहां तक ये समीकरण काफी नहीं है, हमें नीचे की भी टीमों को देखना पड़ेगा, क्या वो आगे आ सकती है। तो चलिए आगे बताते हैं। 5वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम के जो 3 मुकाबले हैं, दिल्ली कैपिटल से, लखनऊ सुपर जायंट्स से और मुंबई इंडियंस से। तो यहां पर यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि राजस्थान रॉयल्स अपने तीनों मुकाबले हारे, क्योंकि अगर ये एक भी मुकाबला जीत जाती है इसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और पंजाब किंग्स ऊपर आ जाएगी। तो राजस्थान रॉयल्स को तीनों मुकाबले हारने बेहद जरूरी है। दिल्ली से भी हारे, लखनऊ से भी हारे, मुंबई से भी हारे, तो राजस्थान रॉयल्स अभी जहां पे वहीं पे रह जाएगी। सीएसके को हमने ऑलरेडी, सीएसके के 2 मुकाबले बचे हैं, हैदराबाद भी से हरा देती है, गुजरात टाइटंस भी हरा देती है, तो सीएसके भी 12 पॉइंट्स के साथ जहां है वहीं रह जाएगी। एक और खतरा बच जाती है डीसी से, क्योंकि डीसी 12 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स पर है। अगर दिल्ली कैपिटल्स दोनों मुकाबले जीत लेती है तो भी ये पंजाब किंग्स ऊपर आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का जो 2 मुकाबला है, एक है केकेआर से, एक है राजस्थान रॉयल्स से। तो यहां पर यह बेहद जरूरी हो जाएगा कि दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स को हराए और एक मुकाबला जीते, लेकिन दूसरा जो केकेआर से है वो नहीं जीत पाए। तो इससे क्या होगा? इससे दिल्ली कैपिटल्स के टोटल पॉइंट हो जाएंगे 12 और ये भी पंजाब किंग्स आगे नहीं निकल पाएगी। एक बच जाती है आखिरी में केकेआर की टीम, इसके 3 मुकाबले बचे, इसे गुजरात भी हरा दे और मुंबई इंडियंस भी इसे हरा दे तो खुद ही ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे एक मुकाबले जीत करके भी, क्योंकि इसका जो नेट रन रेट है वो बेहद खराब है। साथ ही साथ इसके पास पॉइंट जो है वो भी सिर्फ 9 है। तो इस तरीके से पंजाब किंग्स वो टीम हो जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। एक तरफ वो तमाम सिनेरियो आ रहे हैं कि 14 पॉइंट्स में कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, 15 पे नहीं कर पाएगी, 16 जरूरी है, 18 जरूरी है। मैं बोलता हूं 13 पॉइंट्स पर पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर सकती है। मैंने आपको ये पूरा समीकरण बता दिया। अगर ये समीकरण फॉलो होता है, पंजाब किंग्स की बल्ले बल्ले दोनों मुकाबले हार करके भी चौथे पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कैसे लगी आपको जानकारी? अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया हो, कृपया करके पॉइंट्स टेबल निकालिए। मैंने जो एक स्टेप समझाया है, आप पॉइंट्स टेबल को निकाल करके आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। और आप ये ना सोचे कि बस हवा में बातें हो रही है, मैंने एक चीजें पॉइंट्स टेबल के आधार पर की है। तो पॉइंट्स टेबल को निकाल करके वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा कि कैसे पंजाब किंग्स सिर्फ 13 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कैसे लगे वीडियो? कमेंट कीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो कर ले राजस्थान वन स्पोर्ट्स को।